हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2 इसका चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.1, इसमें से कुछ प्रॉब्लम आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऐसा दिया है। मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए है और उन दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए आपके चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमें दिए उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जैसे सपोज हमारा जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे हमें पॉइंट A 2 3 और पॉइंट B 4 1 दिया है। ठीक है, अब ये इस पॉइंट A का 2x कोऑर्डिनेट है और 3y कोऑर्डिनेट है। पॉइंट B का 4x कोऑर्डिनेट है और 1y कोऑर्डिनेट है। इसीलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब यहाँ पे हम पॉइंट्स के अब कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे, लेकिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कंसिडर करके हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। डिस्टेंस दिस टर्म रिलेटेड विद ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है। ओके, अब हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हमें जो पॉइंट A दिया है, ध्यान दीजिए, पॉइंट A हमारे पास है 2 3। इसे मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करता हूँ, मतलब जैसे जनरली हम इक्वल टू लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें एक लाइन ऐड कर दी है, मैंने यहाँ पे ट्रिपल लिया है। वर्टिकल बार जो है 3 बार्स मैंने यहाँ पे लिए है, और इसके आगे मैं लिखूँगा x1, y1। इसे हम कहेंगे करस्पॉन्ड्स टू। ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्ड्स टू। देखिए स्टूडेंट्स, भले ही हम ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें 11th और 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही इसेंशियल है, और फ्रिक्वेंटली हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर भले ही आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, लेकिन ये चैप्टर 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको जो पढ़ना है उसका फाउंडेशन है। इसलिए चैप्टर ठीक तरह से प्रिपेयर कीजिए। ओके, हम हर एक बात बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, हम और आप सब मिल के ये सीखेंगे। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे हार्ड नहीं लगेगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे इसे करस्पॉन्ड्स टू ऐसा कंसिडर किया है। ओके, नाउ लुक हियर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x1 करस्पॉन्ड्स टू 2, मतलब x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है। ठीक है, उसी प्रकार से जो पॉइंट B है, पॉइंट B हमें 4 1 दिया है। नाउ करस्पॉन्ड्स टू x2, y2। इसका मतलब x2 4 है और y2 1 है। x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है। ओके, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर हमें A और B का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसे हम दो तरह से लिखते हैं। D और ब्रैकेट में A, B ऐसा लिखा जाएगा, फिर या फिर सिंपली AB इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ AB इक्वल्स टू अंडर रूट। ध्यान दीजिए, AB इक्वल्स टू अंडर रूट
आप यहाँ पे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा ले सकते हो, या फिर x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। स्क्वायर है तो x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा। प्लस यहाँ पे लेते हैं हम y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हम स्क्वायर रूट में ले रहे हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ध्यान दीजिए x2 का वैल्यू 4 है, x1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 3 है, 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 उसका स्क्वायर, एंड देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 4। देयरफॉर ठीक है, AB इक्वल्स टू, यहाँ लिखूँगा मैं इसे, अब ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हमें AB इक्वल्स टू क्या मिलेगा। देयरफॉर AB इक्वल्स टू कितना रहेगा, अंडर रूट 8, 4 प्लस 4 8। देयरफॉर AB इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 रहेगा। देयरफॉर AB इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हालांकि ये डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे इसे यूनिट्स भी लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर क्या पूछा है हमें, द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, कैपिटल A एंड कैपिटल B इज 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 स्क्वायर रूट 2 रहेगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन 2 क्या दिया है, पॉइंट P -5,7 और पॉइंट Q है -1,3। ओके, अब यहाँ पे हम उसी तरह से कंसिडर करते हैं, लेट P इज माइनस, पॉइंट P जो है -5,7, इट इज़ टू बी, इसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1। ओके, फिर पॉइंट Q है हमारे पास -1,3, इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2। ओके, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ, इसका जो डिस्टेंस है PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या रहेगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और x1 कितना है -5, माइनस, देखिए x2 -1 है, x1 कितना है -5, ये -5 और यहाँ का माइनस प्लस होगा तो ये +5 मिलेगा हमें, +5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस क्या रहेगा, देखिए y2 हमारे पास 3 है और y1 7 है, तो इसे लिख सकते हैं हम 3 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए -1 + 5 4, ये 4 का स्क्वायर मिलेगा, 3 - 7
-4, यहाँ पे -4 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, -1 + 5 4 है, 3 - 7 ये -4 है। देयरफॉर PQ = 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी क्या मिलेगा 16। देयरफॉर PQ = √32। ओके, √32 को हम लिख सकते हैं √16 × 2। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 4। देयरफॉर PQ = हमारे पास आंसर रहेगा 4√2। ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पे हमें AB 2√2 मिला था, उस प्रकार से यहाँ पे PQ हमें 4√2 मिला है। ठीक है, हमें क्या लिखना है अब, therefore the distance between yes points कौन कौन से, P and Q is, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 4√2। ठीक है, दिया है। सब क्वेश्चन 3 जो है, पॉइंट R है 0,-3 और पॉइंट S है 0,5/2। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, लेट पॉइंट R 0,-3, इसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1। फिर पॉइंट S है 0,5/2, इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2। ओके, अब यहाँ पे हमें लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, देखिए क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास, RS या फिर SR, RS = √, यहाँ रहेगा x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर RS = √, x2 का वैल्यू 0 है, माइनस x1 का वैल्यू भी 0 है, 0 - 0² प्लस y2 का वैल्यू 5/2 है, माइनस, और ये -3, माइनस +3 होगा ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर RS = √, 0 - 0 मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 6, 5 + 6/2 ब्रैकेट स्क्वायर। एंड देयरफॉर RS = √, 0² is 0 प्लस 5 + 6 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। देयरफॉर RS = रहेगा √, 11/2 इट्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, तो RS = हमारे पास आंसर रहेगा 11/2। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें कितना मिला है 11/2। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट R एंड S इज, कितना रहेगा डिस्टेंस 11/2। ठीक है, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करना है 4। ठीक है, पॉइंट L जो हमें दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ का L पॉइंट क्या है 5, -8, इसे कंसिडर करेंगे हम x1, y1। ओके, फिर पॉइंट दिया है हमें Q, देखिए पॉइंट Q क्या है -7, -3, ध्यान दीजिए -7, -3
तो ये भी रहेगा x2y2, ठीक है ना। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, LQ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसमें सिर्फ अभी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर LQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए वैल्यूज़ क्या रहेगी, x2 का वैल्यू कितना है -7, x2 का वैल्यू -7 और x1 का वैल्यू कितना है 5, -7 -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -3 और y1 का वैल्यू -8, उसे हमें माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस 8 बनेगा, -3 + 8 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर LQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -7 -5 -12 स्क्वायर, ओके, -3 + 8 +5 उसका स्क्वायर। देयरफॉर LQ इक्वल्स टू -12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 and therefore LQ equals to square root of 5 + 4 9, 2 + 4 6, 169 मिलेगा। 169 का स्क्वायर रूट हमें पता है, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है, तो 169 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 13, ठीक है। LQ इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 13, ओके। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, the distance between two points, कौन कौन से पॉइंट्स, L एंड Q इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज कितना रहेगा 13, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 5 में हम पॉइंट T कंसिडर करते हैं, -3,6 एज, इसे हम कंसिडर करेंगे x1, y1, इसका मतलब x1 का वैल्यू -3, y1 का वैल्यू 6, ओके। उसी तरह से हम पॉइंट R कंसिडर करते हैं 9, -10, अब ये 9, -10 क्या रहेगा, x2, y2, ओके। अब यहाँ पे यूज़ करना है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। देखिए क्या है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, TR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना रहेगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। देयरफॉर TR इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए TR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब x2 कितना है 9, x1 कितना है -3, इससे माइनस करना है, मतलब ये +3 होगा, 9 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। फिर y2 कितना है हमारे पास -10, ध्यान दीजिए y1 का वैल्यू कितना है 6, y1 का वैल्यू 6, -6 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। देयरफॉर TR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 3 12 स्क्वायर, -10 -6 -16 स्क्वायर। देयरफॉर TR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर 144 -16 स्क्वायर 256, ओके। देयरफॉर TR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, ठीक है। ये TR का वैल्यू हमें स्क्वायर रूट ऑफ 400 मिला है, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 400 मतलब आंसर कितना रहेगा, देयरफॉर TR इक्वल्स टू 20, 400 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 20, ओके।
नाउ दिस इज डिस्टेंस बिटवीन, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट T एंड R इज 20, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 20। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट W जो है -7/2, 4, इसे हम कंसिडर करते हैं x1 y1। ओके, फिर इसके बाद पॉइंट X है 11, 4, इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2। ओके, अब इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एक ही प्रकार का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, तो फिर यहाँ पे हमें WX ऐसा लिखते आएगा, WX के बीच का जो डिस्टेंस है ये रहेगा x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर WX इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, WX इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज x2? x2 इज 11, x1 -7/2, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, प्लस y2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू भी 4 है, 4 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर WX इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस 2 से अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 22 + 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, फिर प्लस सेकंड टर्म हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 - 4 0 प्लस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर WX इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 22 + 7 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 0 ही मिलेगा। देयरफॉर WX इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं रहेगा, WX इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 29/2। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन W एंड X। ओके, ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है हमारे पास, W एंड X इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मिला है हमें, 29/2। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सब क्वेश्चन दिए थे और हर सब क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए थे, उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सीखा है। रिमेनिंग जो पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे स्टेट बोर्ड में, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, और इन वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।